Hello students, today we will discuss what is the difference between simple interest and compound interest। तो हम कुछ अमाउंट ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, और दोनों से देखते हैं कि हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आता है। सपोज करो हमने प्रिंसिपल ले लिया। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होती है जो हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कुछ फिक्स टाइम के लिए। तो सपोज करो मैंने 1000 रुपीज़, rate of interest is 10% and time period is 3 years। और दोनों ही केस में हम सेम अमाउंट रखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यही अमाउंट हमने सपोज करो 1000 रुपीज़ ही किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार दी है या किसी से उधार ली है। प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो 10% एंड टाइम इज ऑल्सो 3 years। Now we will calculate simple interest first. Okay? तो interest for first year. Interest for first year. Formula होता है P into R into T upon 100. Principal is 1000. Rate 10. First year के लिए that means 1 year की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर 1 year लेंगे upon 100। 0 0 कैंसिल, 0 0, दैट मीन्स पहले साल में जो इंटरेस्ट होगा वो होगा आपका 100 रुपीज़। ओके, अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर बस सिंपल इंटरेस्ट में क्या ध्यान देने की होती है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो थ्रू आउट द पीरियड सेम रहता है, दैट मीन्स चेंज नहीं होता। अगर 1000 रुपीज़ है प्रिंसिपल स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर के लिए, तो सेकंड ईयर के लिए भी 1000 रुपीज़ ही प्रिंसिपल रहेगा और थर्ड ईयर के लिए भी हमारा 1000 रुपीज़ ही प्रिंसिपल रहेगा। इसमें जो हम दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो प्रिंसिपल हमारा 1000 ही रहेगा इंटू रेट विल बी 10 इन टाइम 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, रुपीज़ 100। और अगर हम इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर P into R into T upon 100, तो T is 1000 into R is 10 upon 1 upon 100। तीसरे साल में भी हमारा इंटरेस्ट कितना रहेगा 100 रुपीज़। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ। प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में भी 1000 ही था, सेकेंड ईयर में भी 1000 ही है और थर्ड ईयर में भी 1000 ही है। दैट्स वाई इसको हम 3 स्टेप में करके यहीं पर हम P into R into T की जगह यहाँ पर मैं 3 लिख देता तो 3 साल का इंटरेस्ट डायरेक्टली 300 आता। बट मैंने शो करने के लिए कि क्या डिफरेंस है प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए मैंने ऐसे सॉल्व किया। ओके, तो ये मैं कह सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years। 3 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट हो गया? 100 प्लस 100 प्लस 100, दैट मीन्स रुपीज़ 300 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। तो सबसे पहला इसका स्टेप तो वैसे ही रहेगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फॉर्मूला ये लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 1000 इंटू 10 इंटू 1, फर्स्ट ईयर के लिए मान लो तो रुपीज़ 100। अब जब हम यहाँ तक तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही करना है सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या आता है? जब नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ नहीं रहेगा, जो हमारा इंटरेस्ट आया है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दैट्स वाई प्रिंसिपल विल बिकम 1100 फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा वो 1100 रुपीज़ हो जाएगा। तो पहले उसके लिए प्रिंसिपल निकालेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट वाली केस में तो प्रिंसिपल जो था, प्रिंसिपल मीन्स जो अमाउंट आपने उधार लिया है, किसी को उधार दिया वो वही रहता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है उसमें जो भी पूरा साल के लास्ट में आपके पास इंटरेस्ट आया है वो प्रिंसिपल में ऐड होकर नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। ओके, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज़ तो हमारे साल की स्टार्टिंग में थे हमारे पास, साल के एंड में हमारे पास कितना इंटरेस्ट आ गया? 100 रुपीज़। तो उसमें 100 रुपीज़ हम ऐड कर देंगे, दैट मीन्स रुपीज़ 1100 will be your principal for the next year. So in next year we will calculate according to 1100 rupees. Interest will be calculated on 1100 rupees. Interest
फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा 1100 P इंटू आर इंटू टी का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 1100 इंटू आर स्क्वायर इंटू टी इज 1 सेकेंड ईयर की बात हुई सेकेंड ईयर मतलब एक साल सेकेंड ईयर 2 इयर्स नहीं कहना सेकेंड ईयर तो सेकेंड ईयर तो 1 ही कहलाएगा 100 तो ये कितना हो गया ₹110 फिर वही चीज अब ये आ गया हमारा प्रिंसिपल जो मतलब साल के स्टार्टिंग में हमारे पास 1100 रुपीज थे और उस साल में कितना इंटरेस्ट और मिल गया 110 रुपीज तो अब फिर प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा इन दोनों का सम हो जाएगा अब हम निकालेंगे प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर 1100 प्लस 110 that means 1100 स्टार्टिंग में थे और दूसरे साल के अंदर हमारा कितना इंटरेस्ट हो गया 110 तो वो भी ऐड हो जाएगा क्यों क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो जो पिछला इंटरेस्ट हमने गेन कर लिया है उस पर भी कैलकुलेट होगा दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा तो P कितना हो जाएगा 1210 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 क्यों क्योंकि इन दोनों का सम जो हो गया वो हमारा नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगा जो सेकेंड ईयर के लास्ट में जो अमाउंट बचती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर वो नेक्स्ट ईयर के प्रिंसिपल की तरह वर्क करती है दैट मींस ₹121 देखो तीनों से फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट 100 था यहाँ पर देखो 100 था फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है देखो सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट में देखो कोई फर्क नहीं पड़ा तीनों साल में हमारा 100 रुपीज आया बट अगर इसी चीज़ को हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 आया फिर 110 आया और तीसरी बार में कितना आया 120 का तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बढ़ता रहता है सिंपल इंटरेस्ट उतना ही रहता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years is equals to 100 plus 110 plus 121 is 331 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तुम्हारा आया 330 और 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो आया आपका 300 रुपीज ये हमारा डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझ लिया कि अगर किसी भी अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पे दोगे तो कम इंटरेस्ट देना या लेना पड़ेगा किसी अमाउंट को तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है किसी को या लिया है इतनी अमाउंट किसी से तो आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा ओके कॉन्सेप्ट क्लियर है